मैं कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और अगर मेरी बातें आपको अच्छा लगे तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। और अगर वीडियोस जितने सारे अपलोड किए गए सब आपको सिस्टमेटिकली चाहिए तो उस चैनल पे जाके आपको ऊपर वीडियो ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको सब वीडियोस सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे। और दूसरा रास्ता है कि आप लोग फेसबुक में जाओ, वहां पर यूट्यूब के लिए हर एक लिंक दिया जाता है, जो जैसे कि अगर ये वीडियो लास्ट हम अपलोड कर रहे हैं तो इसका लिंक यूट्यूब के लिए फेसबुक में दिया जाता है। तो वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली यूट्यूब में जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जब भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको ये समझना है मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलने पर कि नया वीडियो अपलोड किया गया है। अगर मैं अच्छा लगूं तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे और फेसबुक में फॉलो करोगे ताकि आसानी से आप वो लिंक क्लिक करके यूट्यूब में जाके देख सकते हो। तो जैसा कि मेरा जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, स्पिरिचुअल गाइडेंस एटसेट्रा, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, साउंड रीडिंग एटसेट्रा, तो मैंने पहले कई बार बताया कि मेन होता है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के द्वारा, ज्योतिष सब्जेक्ट जो है उसके द्वारा इंसान का जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, तो अगर किसी बीमारी के बारे में हम पहले से कह दे कि आपको ये बीमारी फेस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलते और ना ही अवार्ड मिलते हैं। क्योंकि जिन लोगों को आज तक ये 17 साल तक इस लाइन पे जैसे मैं हूं, तो कई लोगों को कई बीमारी के बारे में मैंने बताया, लेकिन लोगों को ये कैसा लगता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन सामने तो चौंक जाते हैं कि ये हमने कैसे कह दिया। ऐसा भी होता है कि मैं पहले से बता दिया मैंने, बाद में 2-3 साल बाद में हुआ। तो जो भी हो, इस एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट हम बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको भेजना है व्हाट्सएप में। आपका जो प्रॉब्लम है वो भेजने हैं। उसके बाद हाथ की रेखाएं भेजने हैं आपको, आपका फेस पिक्चर भेजना है और ये लिखना है कि आप कौन सा प्रॉब्लम किस दिन से फेस कर रहे हो और आपको चाहिए क्या, मतलब आपका विश क्या है। विश हमेशा लॉजिकली होनी चाहिए। ये जो चार्ट है, यहाँ पर एक इंसान का जो लग्न अगर ये पकड़े, 12 हाउस में कोई भी लग्न हो सकता है, राशि भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये लग्न पकड़े तो यहाँ से पूरे चार्ट में जैसे कि हमें मिलते हैं 2nd हाउस मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, 3rd हाउस एनवायरमेंट, 4th हाउस माँ का जो जगह है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेट्रा। हर एक हाउस का कनेक्शंस होते हैं, कई कनेक्शंस, एक हाउस मतलब कई कनेक्शंस। तो ये इस कैलकुलेशन का नाम होता है ज्योतिष विद्या। और इसमें एक हाउस में 30 डिग्री लिया जाता है, टोटली 12 हाउस 360 डिग्री। तो इस 30 डिग्री में, 30 डिग्री में एक मतलब 3 नक्षत्र होते हैं, इसमें ये डिग्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सब कुछ समझना एक ज्योतिषी का काम है, जिसको ये डिग्री मिनट आनी चाहिए। मतलब चंद्र अगर यहाँ पर 1 है, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर है, तो इसलिए चंद्र 1 नंबर के नक्षत्र में है। तो इसी तरह 1 नंबर, 2 नंबर, जैसे कि 1 नंबर मतलब अश्विनी नक्षत्र है, तो इसका जो अगर लग्न यहाँ पर है तो ये दिखने में कैसे होगा, इस नक्षत्र के अनुसार, पोजीशन के अनुसार। और अगर चंद्रमा यहाँ पर है 1 नंबर नक्षत्र में, तो उसका मन, मेंटालिटी कैसा है, वो इसके अनुसार ये सब होता है। तो जैसे कि
आज का टॉपिक मैं ये कहने जा रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, समझते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, कुछ इंसान ऐसे भी है, समझते हैं कि मेरा विश ये है कि इसके लिए वो हो जाए, उसके लिए वो हो जाए। या कई इंसान ऐसे होता है कि दूसरे के लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये जो नेगेटिव थिंकिंग जो है, ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। और चंद्रमा का जो पोजीशन है यहाँ पर, इसके साथ साथ अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये समझना एक ज्योतिषी का काम है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम जैसे कि प्रोडक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हम सभी प्रकृति के नियम के अनुसार हम सभी पंचभूतों से बने हुए एक प्रकृति का प्रोडक्ट है। जब हम सभी मर जाते हैं तो हमारा जो शरीर में जो कुछ है, फ्लैश, ब्लड, जो कुछ है, सब कुछ मिल जाते हैं प्रकृति के साथ, लेकिन रह जाते हैं सोल। तो ये जो कनेक्शंस जो है, ये जो दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचने का जो कनेक्शंस है, या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, खराबी क्यों हो रहा है। तो ये मैं कह दूं कि हर एक इंसान जो ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ एक एथिक पावर होते हैं, जिसको ऑरा बोलते हैं या एथिक एनर्जी बोलते हैं, या बहुत सिंपल से आप एनर्जी फील्ड कह सकते हो। जब भी आप उल्टा सीधा सोचते हो, समझते हो, विदाउट गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो क्या होता है, आपका जो वो ऑरा सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उसके चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फील्ड तैयार हो जाते हैं। उसी के वजह से वो खुद एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर चले जाते हैं। उसके साथ जो भी अच्छा ही होने वाला है, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जिंदगी में एक कोच, एक गाइडेंस की जरूरत है। जिन लोगों को ये सब कुछ पता है, ये जरूरी नहीं कि आप हमें ही बार बार चुनो, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप नॉर्मल पीपल हो तो इस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस जरूर चाहिए। और जो बताया जाए, जो कहा जाए, जो सिस्टम कहा जाए, तो उसको सही ढंग से फॉलो करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो दूसरों के बारे में आप सोचते हो वो आप ही के साथ होते रहते हैं, और उस नेगेटिविटी से आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो जिंदगी में एक बात सही ढंग से सोचना है कि कोच जरूर चाहिए। कोई भी रेस जीतने के लिए एक रनर जो बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन उसको सिस्टम मालूम नहीं, उसको कानून कायदे मालूम नहीं, क्योंकि कोई कोच नहीं, वो असली रेस में जाकर कभी भी मेडल नहीं ला सकता। एक कोच के अंडर में कई स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सभी को मेडल नहीं मिलते। कोच को पता होता है कि कैसे किसको भगाया जा सकता है, किसमें कितना दम है। तो कभी भी अगर आप स्पिरिचुअल सिस्टम के लिए मुझे चुनते हो, या तंत्र सिस्टम के लिए मुझे चुनते हो, या आपको कोई विश है उसको फुलफिल करने के लिए आप मुझे चुनते हो, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले अपने आप को तैयार कर लो कि जो भी सिस्टम बताया जाएगा वहां से आप 1% भी नहीं हिलोगे और उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करोगे। सिर्फ सॉरी बोलने से हमारे यहाँ काम नहीं होता। अगर आपने एक बार भी हमारे सिस्टम के खिलाफ गए या कोई गलती कर दिया, तो आपको ये समझना है कि जो भी प्रॉब्लम लेकर आप मेरे पास आए थे, उसका जो रिजल्ट है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपने कई पैसे दिए, लेकिन
इस रिजल्ट के लिए आप ही जिम्मेदार होगे। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।